नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने एक अहम तरीन मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ। इधर बहुत कुछ दिनों से ग्रीनलैंड का तस्करा हो रहा था। आखिर क्यों अचानक ग्रीनलैंड का तस्करा आया और क्यों ये बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान आया था। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड हासिल करने की ख्वाहिश ने दुनिया के उस सबसे बड़े जजीरे को मीडिया और आलमी सियासत का एक अहम मौजू बना दिया था। अमेरिका ग्रीनलैंड को स्ट्रेटेजिक लिहाज से अपने लिए बहुत अहम समझता है। ट्रंप ने गुज़िश्ता माह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने एक पोस्ट में कहा था कि दुनिया भर में कौमी सलामती और आज़ादी के मकासद के लिए अमेरिका ये महसूस करता है कि उसे ग्रीनलैंड की मिल्कियत और कंट्रोल की बहुत ज़रूरत है। ट्रंप इससे कबल भी ग्रीनलैंड के हुसूल के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करते रहे हैं और उन्होंने 2019 में अपनी पहली सदारती मुद्दत में भी अपना यह नज़रिया पेश किया था। उसके बाद से लगातार ग्रीनलैंड को और उस पर कब्जा कर लिए जाने को लेकर के लोगों में और बिलखुसूस बड़े बड़े ममालिक में इख्तिलाफात देखने को मिले। यूरोप की मुखालिफत सामने आई। ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ही ट्रंप की उस तजवीज़ को मुस्तरद कर चुके हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क की दौलत मुश्तरिका का एक हिस्सा है। अब हाल ही में ग्रीनलैंड के बारे में ट्रंप के बयान पर फ्रांस और जर्मनी ने अपने रद्दअमल में उसकी मुखालिफत की। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्स ने कहा कि सरहदों के नाकाबिल तस्खीर होने का उसूल हर मुल्क पर लागू होता है, चाहे वो छोटा मुल्क हो या बहुत बड़ी ताकत। फ्रांसीसी वजीर खारिजा जेन नोएल बेरोट ने अपने बयान में कहा कि यूरोपीय यूनियन दुनिया की दीगर अक़वाम को अपनी खुद मुख्तार सरहदों पर हमला करने की इजाज़त नहीं देगी। ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड बहरे ओकियानुस और आर्कटिक ओकियानुस के दरमियान वाक़ दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, जो डेनमार्क के दारहुकूमत कोपेनहेगन की निस्बत न्यूयॉर्क से ज़्यादा करीब है। इस जजीरे पर 14वीं सदी से डेनमार्क का कंट्रोल है। ताहम 1979 में ग्रीनलैंड को एक खुद मुख्तार इलाके की हैसियत हासिल हो गई थी। इसका अपना वज़ीर आज़म अपनी हुकूमत है, लेकिन वो डेनमार्क की दौलत मुश्तरका का हिस्सा है, जो उसकी माली ज़रूरियात का एक बड़ा हिस्सा बर्दाश्त करता है। ग्रीनलैंड में अमरीकी फ़िज़ाइया का एक बड़ा अड्डा कायम है और उस जजीरे की बर्फपोश तहों के नीचे कीमती मादनियात के ख़जाने मौजूद हैं, जिनमें यूरेनियम और बड़ी मिकदार में तेल और कुदरती गैस शामिल है, जिसके ऊपर बुरी नज़र पड़ गई है अमेरिका की। ग्रीनलैंड का रकबा 21,67,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है। आबादी 57,000 के लगभग है। ज़्यादातर लोग माहीगिरी से वाबस्ता हैं। जजीरे में ग्रीनलैंड की मकामी ज़बान के साथ साथ डेनिश और अंग्रेज़ी भी बोली जाती है। मुल्क के सरबराह डेनमार्क के किंग फ्रेडरिक हैं, जबकि मोट बोरो एगेट वजीर आज़म हैं। ग्रीनलैंड और आबो हवा की तब्दीली। ग्रीनलैंड में हर साल 2 महीने ऐसे भी आते हैं जब सूरज लगातार चमकता रहता है और गुरूब ही नहीं होता। जजीरे के 80% से ज़्यादा हिस्से पर बर्फ़ की 4 किलोमीटर से ज़्यादा मोटी तह है, जो आबो हवा की तब्दीली के बायस तेज़ी से पिघल रही है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में आबो हवा के साइंसदान डेविड हॉलैंड कहते हैं कि ग्रीनलैंड एक ऐसे खित्ते में है जो बाकी दुनिया के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। हॉलैंड का मजीद कहना था कि ग्रीनलैंड में सिर्फ बर्फ ही नहीं पिघल रही, बल्कि उसका रंग रूप भी तब्दील हो रहा है। वो मीलों तक फैली हुई बर्फ की सफ़ेद चादर की बजाय कहीं पर नीला यानी पानी का रंग और कहीं सब्ज नबातात की रंगत हो रहा है। इसका असर दुनिया भर के मौसमों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि बर्फ की सफ़ेदी सूरज की किरणों की रोशनी और हरारत को पलट देती है, जबकि नीला और सब्ज रंग उसे जज्ब कर लेता है। अर्वाइन में कायम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में आबो हवा से मुतालिक साइंसदान एरिक रेगनोट का कहना है कि ग्रीनलैंड की बर्फ पिघलने से पूरी दुनिया के साहिली इलाकों की शक्ल तब्दील हो जाएगी, क्योंकि वहां इतनी बर्फ है जो दुनिया भर के समंदरों की सतह को 24 फीट तक बुलंद कर सकती है। कोलोराडो में कायम नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के डायरेक्टर मार्क सीरीज कहते हैं कि मौजूदा सदी में ग्रीनलैंड तवज्जो का अहम मरकज रहेगा, क्योंकि वहां पिघलने वाली बर्फ का असर समंदरों की सतह पर पड़ेगा। उन्होंने बताया कि 1992 के बाद से ग्रीनलैंड में हर साल 182 अरब मेट्रिक टन बर्फ पिघल रही है। ग्रीनलैंड की अमेरिका के लिए अहमियत क्यों है? ग्रीनलैंड का वसी वारिस जजीरा अमेरिका, रूस और यूरोप के दरमियान आर्कटिक दायरे में फैला हुआ है, जो इस इलाके की स्ट्रेटेजिक अहमियत को बढ़ावा देता है। अमेरिका और कई दूसरे मुल्क 150 साल से ज्यादा अरसे से इस पर नजरें जमाए हुए हैं। अब हवा की तब्दीली के बाइस जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है और आर्कटिक के इलाके में जहाजरानी का दायरा बढ़ रहा है, इक़्तिसादी पहलू से भी इसकी अहमियत बढ़ रही है, क्योंकि कदीम चट्टानें ज़ाहिर होने के बाद कानकनी से नई सनअतें और नए कारोबार कायम होंगे और तिजारत को फलने फूलने के मौके मैसर आएंगे। डेविड हॉलैंड 2007 से ग्रीनलैंड की बर्फ पर तहकीक कर रहे हैं।
اور وہ 30 سے زیادہ بار وہاں کی سائنسی دورے کر چکے ہیں۔ وہ مستقبل کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اسے بہت خوبصورت دیکھ رہا ہوں، وہاں آنکھوں کو خیرہ کرنے والے مناظر ظاہر ہونے کو ہیں۔ پانی میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سائز کے تیرتے اور چٹانوں سے ٹکراتے ہوئے برف کے ٹکڑے، خوبصورت جنگلی حیات، پانیوں میں تیرتے ہوئے سیل اور ویلز، انتہائی خوبصورت دلکش حیران کن نظارے دیکھنے میں آئیں گے۔ تو ناظرین گرامی، اتنے خوبصورت علاقے کو اور اس کے اندر موجود قدرتی جو ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رکھے گئے ذخائر کو لوٹنے کے لیے امریکہ اور بالخصوص ٹرمپ کس طرح کی سازش رچ رہا ہے، اس بات کو لے کر کہ لگاتار یورپین ممالک میں ٹرمپ کے اس بیان کے بعد سے تبصرے سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،